ये है। इस स्वर्गीय दुनिया की मिट्टी में से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? पता नहीं इसका क्या उपयोग है। तो ये पेड़ स्वर्गीय मिट्टी का रस लेने के बाद यह आड़ू इतना अच्छा कैसे उगाया? ठीक है, इन सभी आड़ुओं को अंगूठी में रख लेता हूं। अगर ये सारे आड़ू बेच दिए तो मैं माँ बाप के घर के खर्च में मदद कर सकूंगा। ले लो। अब बस आड़ू भी ले जाना बाकी है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा को मछली तालाब के ठेके में 50,000 रुपये का घाटा हुआ है। तुम जल्दी से वापस आ जाओ। बेटा, तुम अपने पापा से नाराज मत होना। तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत चिंता है। वही तो 50,000 रुपये के ठगी का शिकार हो गए। पापा मछली के बीज खरीदने में ठगी के शिकार हो गए। सारे मछली के बीज मर गए। बेटा, पापा मुझे माफ कर देना। हमारे घर में सिर्फ तू ही एक है जो बाहर काम करके पैसे कमाता है, घर का खर्च चलाता है और अपनी बहन की पढ़ाई का भी खर्च उठाता है। अब 50,000 रुपये का कर्ज और बढ़ गया है। अब क्या होगा? कैसे चुकाएंगे? पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। माँ पापा, आप चिंता न करें। आपका बेटा कामयाब हो गया है। अब हमारे घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। इस अंगूठी में 800 किलो दिव्य आड़ू हैं। इन्हें बेच दो तो उधार चुकाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। गांव के बगल के टूरिस्ट एरिया के बाजार में अमीर लोग ज्यादा हैं। यहां जरूर कोई खरीदेगा। दिव्य आड़ू, सीधे पेड़ से तोड़े गए ताजे दिव्य आड़ू। बड़ा पैक 358, 50 युआन प्रति किलो। बड़ा पैक 358 युआन, इतना महंगा? यार, तुम्हारे इन आड़ुओं के छिलके सोने के बने हैं क्या? क्या यह आड़ू की गुठली सोने की बनी है? ये पर्यटन क्षेत्र है, फिर भी यह बहुत महंगा है। जितने पैसे उतना ही अच्छा सामान। पहले चिखे फिर खरीदें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं खुद और मेरी दुकान सब आपको दे दूंगा। अरे जवान लड़के, तुम्हारी बातें बहुत घमंडी हैं। क्या ये कैवे रेस्तरां के मालिक जिंग नहीं है? वो तो पूरे शहर का सबसे बड़ा एकाधिकारी है। अगर तुम्हारे आड़ू इस कीमत के लायक नहीं है तो तुम्हें यहां बेचना नहीं चाहिए। जिंग साहब की भौहें तन गईं। ये तो एक गरीब लड़का दिखता है। इसने क्या अच्छे आड़ू उगाए होंगे। जरूर स्वादिष्ट नहीं होंगे। भैया, तुम्हारे पास ये आड़ू कितने हैं? मालिक जिंग, तुम्हें यकीन है सारे के सारे खरीदने हैं? तुम्हारे आड़ू तो अद्भुत हैं, इतने मीठे कि मेरी जीभ पिघल गई। और इसमें एक हल्की सुगंध भी है। भाई, मैं अभी तुम्हें पैसे भेजता हूं। ठीक है छोटे भाई, आगे से ये आड़ू कृपया पहले मुझे आपूर्ति दें। दाम की बात करें तो 100 युआन प्रति जिन, 100 युआन प्रति जिन। असल में स्वर्ग की मिट्टी है। अब घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। माँ पिताजी, ये पैसे तुम मछली के बच्चे खरीदने के लिए ले जाओ। बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुमने कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया? माँ, आप क्या सोच रही हैं? ये सब मैंने मशीनें बेचकर कमाया है। मेरे आड़ू बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो यह आड़ू इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, अगर हमारी यह मछली आड़ू जितनी स्वादिष्ट होती तो कितना अच्छा होता। हाँ बिल्कुल, इमारती मिट्टी में आड़ू इतने अच्छे उगते हैं। अगर हम इमारती मिट्टी को चारे में मिलाकर मछलियों को खिलाएं तो नतीजा और भी बेहतर होगा। लगता है कि पहाड़ के पीछे फिर से दिव्य दुनिया का कचरा आ गया है। ये कचरा कहाँ है? ये तो स्पष्ट रूप से मेरा स्वर्गीय पैकेज है। पापा, मम्मी, मुझे कुछ काम है, मैं पहले बाहर जाता हूं। सोचा न था कि यह बांस की किताब वनस्पति ग्रंथ है। इसमें न केवल दर्ज है सभी जड़ी बूटियों के गुण, और भी तरह तरह की अजीब और जटिल बीमारियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बुद्धिवर्धक चूर्ण और शरीर बल काढ़ा, इन दोनों नुस्खों को बनाने की विधि। किताब के अनुसार बुद्धिवर्धक चूर्ण और शरीर बल काढ़ा साधारण मनुष्य की बुद्धि और ताकत 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अभी मेरी सेहत बहुत खराब है, अपनी ताकत भी बढ़ानी चाहिए।
इन दोनों दवाओं की जड़ी बूटियां बाजार में मिल जाएंगी। लगता है कल मछली तालाब से लौटने के बाद दवाओं के बाजार भी जाना होगा। लाऊंगा। माँ पापा जरा चखो तो। आओ आओ आओ। अरे बड़े भाई, इस मछली के सूप में तुमने क्या डाला है? यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? हाँ सचमुच यह मेरी पहली बार है इतनी अच्छी मछली का सूप पीकर। कभी नहीं सोचा था कि तालाब की मछलियां दिव्य मिट्टी मिले चारे को खाने के बाद इतना अच्छा असर दिखाएंगी। बस कुछ मसाले डाले हैं और इतना शानदार स्वाद आ गया है। लगता है अब श्री जिंग से संपर्क करने का समय आ गया है। रहस्य। माँ पापा, मैं यहां हूं। अब तुम्हें कभी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, यह वही रक्त जिनसेंग है जिसका जिक्र बेइकाओ जिंग में है। इतना बड़ा पौधा, इसकी कीमत लाखों में है। ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये स्टॉल वाला, ये साधारण जिनसेंग एक साथ रखे हैं। ये गरीब लड़का कहां से आया है? मेरे स्टॉल के सामने से हटो। खड़े होना है तो कहीं और जाकर खड़े हो। मैं तो सामान खरीदने आया हूं। ये जिनसेंग कितने का है? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अभी पैक कर देता हूं। ठीक है, लपेट दो। ठीक है। भेज दिया। कितना बोला है? नकली जिनसेंग खरीद ली। ये तो सोचा नहीं था। इस बार जड़ी बूटी बाजार आकर न सिर्फ बुद्धि बढ़ाने वाले चूर्ण और शरीर बलवान बनाने वाले कड़े के लिए जरूरी सामान मिल गए, बल्कि खून जिनसेंग का यह अनपेक्षित उपहार भी मिल गया। अब संग्रहण अंगूठी में रखी बड़ी मछली लेकर मालिक जिंग के पास चलते हैं। इस जड़ी बूटी बाजार में जहरीला सांप कैसे आ गया? जल्दी से बेटी को अस्पताल ले चलो। उसकी यह हालत वही है जो मैंने कल बाइबल ऑफ हार्ब्स में देखा था। फैटल स्नैक वेनम। और इस जहर का इलाज सिर्फ ब्लड जिनसेंग से ही हो सकता है। अभी अस्पताल ले जाएंगे तो रास्ते में ही मर जाएगी। सच में इतनी गंभीर स्थिति है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी मालकिन को बद्दुआ देने की? उसे जानलेवा सांप का जहर लगा है। यहां से नजदीकी अस्पताल तक कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसके पास बस 5 मिनट हैं। क्या तुम इस सांप के जहर को पहचानते हो? हाँ श्रीमान, क्या आपके पास कोई उपाय है? हमारी छोटी मालकिन को बचा सकते हैं। बाद में हम भारी इनाम देंगे। ये ब्लड जिनसेंग है। इसे फिश मिंट के साथ मिलाकर पीस लो। उसे पिलाने से सांप का जहर निकल जाएगा। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? कभी नहीं सोचा था ये ब्लड जिनसेंग इतनी जल्दी मिल जाएगा। अभी गर्म भी नहीं हुई थी कि दे दी। लेकिन जान का सवाल है। एक जान जाते देखने से तो बेहतर है। क्या ये दवा असर करेगी? होश आ गया, होश आ गया। सच में होश में आ गया। बिटिया। महोदय, जान बचाने का शुक्रिया। मेरा नाम तांग लिंगवान है। श्रीमान अज्ञात। आपका श्रीमान नाम। मेरा तांग परिवार। भविष्य में मैं आपका भारी आभार व्यक्त करूंगा। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, इसकी चिंता न करें। ये ब्लड जिनसेंग 100 साल से भी अधिक पुराना है। बाजार में कह सकते हैं कि इसकी कीमत है पर खरीदार नहीं। अत्यंत मूल्यवान खजाना। सोचा न था आप इसे ले आएंगे एक अजनबी की जान बचाने के लिए। कुमारी जी, हमें तुरंत महल लौटना चाहिए। कृपया वैद्य जी से दोबारा जांच करवाएं। यहां बहुत से लोग हैं और सबकी नजरें हैं। महोदय, कृपया अपना श्रीमान नाम बताएं। आपका घर कहां है? मैं भविष्य में अवश्य व्यक्तिगत रूप से आपके घर जाकर धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम शीजिन है। मैं शीचेंग गांव में रहता हूं। घर आकर धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। तुम अच्छे से आराम करो। महोदय, रुकिए। इस कार्ड में इसे मेरी तरफ से समझो। इस रक्त जिनसेंग की कीमत इतना ज्यादा। इसके अलावा यह जेड पेंडेंट, यह मेरे परिवार का प्रतीक चिन्ह है। इस जेड पेंडेंट के साथ आप हमारे सभी टैंक उद्योगों में वीआईपी स्तर की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। टैंक परिवार की वीआईपी सेवा, टैंक परिवार की विशेष सेवा, ये तो बहुत कीमती है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो हमारे तांग परिवार को नीचा दिखाना है और हमारी आवभगत में कमी निकालना। श्री, आप इतनी औपचारिकता न करें। हमारी युवती जो कहती हैं वो अटल रहता है।
अच्छा, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। धन्यवाद श्री शे। 3 दिन बाद मैं लोगों को लेकर आऊंगा, खुद आकर धन्यवाद दूंगा। पहले चलता हूं। कितनी उदारता से दिया है। चलो अब सब जाएं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहीं की है तो कैवे रेस्तरां सचमुच भव्य है। इस इलाके में इतने बड़े रेस्तरां का संचालन करना, लगता है मालिक जिंग की पहचान सतह पर दिखने से कहीं अधिक जटिल है। दुर्भाग्य से दुर्भाग्य से ये भंडारण रिंग जीवित चीजों को नहीं रख सकती। अभी हमें इसी तरह काम चलाना होगा। अरे भाई शे, तुम आ रहे हो तो पहले बता दिया होता। मैंने तो ठीक से तैयारी भी नहीं की है। आइए। मालिक जिंग, अभी तो खाने का समय हो गया है। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा क्यों है, एक भी मेहमान नहीं है? श्री शे, सच कहूं तो मेरा ये कैवे रेस्तरां पहले व्यवसाय वाकई ठीक चल रहा था। लगातार कई सालों से स्वर्ण पट्टिका जीत रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने भारी पैसा देकर जिस शेफ झांग को बुलाया था, वो मुड़ा और मेरे कट्टर दुश्मन ली परिवार से जा मिला। उसने मेरे रेस्तरां से चुराए गए गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल करके फिर ली परिवार के लिए एक नया सिग्नेचर डिश बना दिया, जिसका नाम है फिश जंप्स ओवर ड्रैगन गेट। इसकी वजह से मेरे होटल का धंधा दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ये रेस्तरां शायद बच नहीं पाएगा। हाय, कितनी शर्म की बात है। इतने साल की मेहनत बर्बाद हो गई। हा हा हा। ओए लाओजिंग, आज मैं तुमसे लेने आया हूं तुम्हारी सोने की तख्ती। आज मैं तुमसे लेने आया हूं तुम्हारी सोने की तख्ती। ओए झांग, कितना कृतघ्न है तू। मुझे तो तुझ पर इतना भरोसा था। मैंने तुझे कैवी रेस्तरां का गुप्त नुस्खा सौंपा और तूने धोखा दिया। ली परिवार से जा मिला। मालिक जिंग, हर कोई बेहतर मौके की तलाश में रहता है। वो ली परिवार तो उन्होंने तुमसे ज्यादा दिया है। ली परिवार के साथ भविष्य उज्जवल है। मैं तो ली परिवार के साथ ही जाऊंगी। और तुम बेहतर हो फल बेचने वापस चले जाओ। तुम हे लाओजिंग, वो सुनहरा साइन बोर्ड तुम्हारे पास काफी समय से है। अब मेरी बारी है। और एक बात, आज मैं खास तौर पर बुलाया है खाद्य संघ के अध्यक्ष लियू को गवाह के रूप में। अगर तुम नहीं बना सके मेरी मछली के ड्रैगन बनने से भी बेहतर अगर कोई व्यंजन हो, तो तुम्हारी सुनहरी पहचान बची नहीं रह पाएगी। अध्यक्ष लियू स्वयं चलकर आए, ये तो बड़ी कृपा है। शायद मेरा ये कैवी रेस्तरां इस मुसीबत से बच नहीं पाएगा। चूंकि ऐसा है, मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया है। मैं खाद्य संघ के नाम पर गारंटी देता हूं, प्रतियोगिता निष्पक्ष और उचित होगी। मालिक जिंग, अगर तुम नहीं ला सकते मछली के ड्रैगन द्वार बनाने जैसा व्यंजन, तो आज ये सुनहरी पहचान तो बस श्री ली के लिए ही है। भाई शे, मैं वाकई माफी चाहता हूं। मैं आपकी अच्छी सेवा नहीं कर सका। पुराने दोस्त जिंग, अब अच्छी तरह से सुनो। अपना सोने का साइन बोर्ड मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम्हारा कैवे रेस्तरां चलता रहेगा। नहीं तो रुको, असल में मैं आज यहां आया हूं। मैं यहां मालिक जिंग के लिए नई डिश बनाने आया हूं। असल में आज मैं यहां मालिक जिंग के लिए नई डिश बनाने आया हूं। अरे यह अनपढ़ गवार, इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्या तुम जानते हो हमारी स्पेशल डिश फिश ड्रैगन बनना राष्ट्रीय स्तर की डिश के बराबर है। तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? क्या यह संभव है? क्या सिर्फ इस मृत मछली के भरोसे? ये तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। जिसे भी इसका थोड़ा ज्ञान है वो जानता है मछली बनाने में ताजगी का राज है ताजा मारकर तुरंत पकाना। तुम्हें यह भी नहीं पता, मेरे साथ तुलना करने की हिम्मत भी करते हो। मालिक जिंग, मेरी नजर में तो तुम बस बीमार होकर हर डॉक्टर के पास भागते हो। ये तो खास हमारे लिए नाटक कर रहे हैं। हमारा मनोरंजन कर रहे हो क्या? कौन मनोरंजन कर रहा है? आजमाओगे तो पता चलेगा। अभी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी नहीं होगी। श्री शे, क्या तुम्हें वाकई यकीन है ये शेफ झांग तो शेफ चैंपियनशिप के विजेता हैं? क्या तुम सच में उनसे मुकाबला करोगे? मालिक जिंग, आज सुनहरी पहचान दूसरे को देने के बजाय बेहतर है मुझे एक बार कोशिश करने दो। ठीक है, आज मैं श्री शे के साथ ये दांव लगाता हूं। चूंकि दोनों परिवारों ने मान लिया है, दोनों परिवारों के शेफ तो रसोई की ओर चलते हैं। बाद में मैं खुद चक्कर देखूंगा। पता नहीं तुम बेवकूफ को इतनी हिम्मत कहां से आती है मुझसे मुकाबला करने की। कहीं ऐसा ना हो कि हारने के बाद रसोई में छुपकर रोने लगो।
तुम। कौन हारा कौन जीता रसोई में पता चलेगा। चलो। मालिक जिंग, क्या तुम सच में सोचते हो वो गवार वो जीत सकता है? शेफ झांग से, मुझे लगता है तुम सच में सपने देख रहे हो। क्या श्रीयुत से जीत पाएंगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी खाना नहीं आया, तुम इतने बेसब्री से क्यों हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा शुभ समाचार की। खाना तैयार है। तो मैं गोरमेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूं कि यह प्रतियोगिता अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। बहुत अच्छा, रंग, सुगंध और स्वाद सभी संपूर्ण हैं। आग का नियंत्रण और सामग्री की तैयारी, सब कुछ एकदम सही है। यह मछली ड्रैगन गेट पार करती है वाली डिश वास्तव में राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन जैसी है। मालिक जिंग, देखा आपने, ये स्वर्ण पदक मैं लेकर रहूंगा। मेरी यह डिश दरअसल है वाटर बॉइल्ड फिश। ये कैसा बेकार पदार्थ है, इसे परोसने की हिम्मत भी की। अगर बिल्कुल नहीं बना सकते तो समय बर्बाद मत करो, सीधे हार मान लो। ये खाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था ना, ये गवार बस दिखावा कर रहा है। ये तो नहीं सोचा था। ठीक, चुप रहो। मेरा मतलब है, ये चीज तो बस स्वर्ग में ही मिलनी चाहिए। इस धरती पर इसे कितनी बार चखा जा सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट मछली का मांस नहीं खाया। यहां तक कि अगर कोई देवता इसे चखे तो भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक मछली की सब्जी इतना स्वादिष्ट। तुम झूठ बोल रहे हो। ये गवार जो चीज बनाता है, ये कैसे संभव है? हमारे फिश ड्रैगन गेट से बेहतर है। प्रधान लियो, क्या तुम उनसे खरीदे गए हो? टीना, मिस्टर ली, क्या तुम समझते हो कि गवर्नमेंट एसोसिएशन का नाम सिर्फ एक सजावट है? मैं 30 साल से व्यंजन चख रहा हूं। तुम्हें मेरे काम पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यह मछली सामान्य दिखती है, प्रवेश मगर अत्यंत मधुर है। लीची और मछली का संयोजन एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, यहां तक कि मछली के रस को भी बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित रखा गया है। महाराज शेफ झांग की तो बात ही छोड़ो। यदि उस समय के शाही बावर्ची भी आते तो वे भी इसे अद्भुत बताते। यह मछली तो मर चुकी है। ये खुशबू कहां से आ रही है? महाराज झांग, मरी हुई मछली भी ताजी हो सकती है, जीती हुई मछली भी बदबूदार हो सकती है। आपको सिर्फ ताजा मारकर पकाना आता है, लेकिन आप नहीं जानते असली स्वाद क्या होता है, कहां छिपा है। आज की लड़ाई में शीशे की रसोई कला, सब योद्धाओं पर कौशल की विजय। ये सुनहरा साइन बोर्ड, कैवी रेस्तरां, पूरी तरह से योग्य। श्रीशे, महान उपकार, शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुमने चुराई हुई कला से काम किया, मालिक को धोखा देकर फायदा उठाया। आज से संघ तुम्हें ब्लैकलिस्ट करेगा, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। और तुम्हारे बारे में गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, कर्मचारियों को चुराना और व्यापारिक रहस्य लेना। तुम्हारे लिए परिवार के रेस्तरां को जुर्माना लगाया जाता है। 3 महीने के लिए व्यवसाय बंद करो और सुधार करो। अच्छी तरह से सोचो और अपनी गलतियों को समझो। मालिक जिंग, आप कहें कि मेरी यह मछली की सब्जी क्या आपके रेस्तरां की मुख्य डिश बन सकती है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। श्री जिंग, आप बताइए, क्या मेरी यह मछली आपकी शान बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई शे, आज आपने मेरी बहुत मदद की है। आपके पास यह मछली कितनी है? कितने का है? तुम ही बताओ दाम। जितना है सब लूंगा। मालिक जिंग, यह मछली मैं 100 युआन किलो बेचूंगा। भाई साहब, क्या तुम्हें अभी पता नहीं है तेरी इस मछली की कीमत? अभी जो लियो अध्यक्ष ने कहा उसी के आधार पर सिर्फ तेरी यह मछली कम से कम 500 युआन प्रति किलो। बस इतनी ही, बाहर लोग तो इसके लिए पागल हो जाएंगे। ठीक है, ये करते हैं। मैं 500 युआन प्रति किलो के हिसाब से लूंगा। पहले तुमसे 1000 किलो लेता हूं, कैसा रहेगा? मैं फिर किसी को भेज दूंगा तुमसे लेने के लिए। तुम्हें कैसा लगा? तो पहले ही शुक्रिया। मालिक जिंग, पत्थर भाई, मेरे कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, बाकी का भविष्य की अग्रिम राशि समझो। भैया, इस इलाके में मेरी बात का कुछ वजन है। भाई, आगे कोई बात हो तो बेझिझक कहना, भैया से कभी संकोच मत करना। शुक्रिया मालिक जिंग, शायद आगे चलकर सही में मदद चाहिए होगी, संभाल कर रखना। पहले चलता हूं। इस बार बाहर आने की उम्मीद नहीं थी, इतना कुछ हासिल हो जाएगा।
एक ही बार में लाखों कमा लिए। घर जाकर आजमाता हूँ टीजी पाउडर और शरीर बलवर्धक कार्य के असर। अगर मुमकिन हो तो माँ, पिताजी और छोटी बहन के लिए सबको एक एक सेट दूंगा। ये शरीर बलवर्धक काढ़ा, जो चीजें बची हैं, मुझे लगता है मैं खुद ही आसानी से हजारों किलो उठा सकता हूँ। हजारों किलो उठा सकता हूँ। मुझे अब लगता है शायद एक मुक्के से भी एक बाघ मार डालो। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह तीजी सान इतना अच्छा असर करेगा। लगता है अचानक बुद्धि खुल गई। छोटी छोटी बातें साफ साफ याद रहती हैं। लगता है एक नजर में 10 पंक्तियां पढ़ सकता हूं। अब कम है। आखिरकार आत्मरक्षा की शक्ति मिल गई है। महसूस होता है दर्जनों लोग भी पास नहीं आ सकते। अगला कदम पहाड़ के पीछे का इलाका ले लेना चाहिए। अच्छी तरह विकसित करना। दिव्य आड़ू उद्योग। लेकिन हमारा गांव बहुत गरीब है। लेकिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो गांव वालों ने मेरी बहुत मदद की थी। अब मुझे उन्हें समृद्ध बनाना चाहिए। क्या सिर्फ हमारे गांव के लिए? वो लाओ शेख का बेटा जो कॉलेज गया था, कंपनी ने निकाल दिया है। अब घर वापस जाकर खेती करने की सोच रहा है। लाओ शे परिवार कॉलेज पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? आखिरकार खेती करने ही लौट आया। उसमें कुछ भी तो दम नहीं है। शे जिंतो हमारे गांव का इकलौता कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने गया, फिर क्या फायदा हुआ? आखिरकार वो भी तो खेती करने घर लौट आया। लगता है शी जिन भी कुछ खास नहीं है। तुम्हारे बेटे से भी कमतर है। छोटी सी दुकान चला रहा है। वो तो मेरा बेटा एक महीने में कमाता है लगभग 10,000 रुपये। फिर देखो शी जिन उस कॉलेज के छात्र को अब भी तो घर लौट आया है। अपने माता पिता का खाता है, अपने माता पिता का पीता है। अरे बुआ, क्या गांव के मुखिया यहां हैं? मुझे उनसे कुछ काम है। उनसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। अरे छोटी जिन, मुखिया पंचायत भवन में नहीं है। तुम्हें मुखिया से क्या काम है? क्या तुमने गांव के मुखिया से कहा कि तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढे? तुमने कितने साल कॉलेज पढ़ाई की, अब भी घर वापस आकर माँ बाप पर निर्भर क्यों हो? ये तो ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा ये सोचना था ग्राम प्रधान से बातचीत करते हैं। पहाड़ के पीछे की जमीन का ठेका ले लेते हैं, उसे बाग में बदल देंगे। क्या तुम पहाड़ के पीछे की जमीन का ठेका लोगे? वो ठेका लेने में 2-3 लाख तो लगेंगे। हाल ही में मेरे पास कुछ पैसे आए हैं। चूंकि सरपंच जी नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। क्या तुम पहाड़ का ठेका लेना चाहते हो? अगर ठेका मिल गया। हाल ही में हाथ में कुछ पैसे आए हैं। चूंकि सरपंच जी नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। वाह, इतना शानदार। मैंने कहा था कि वो बच्चा अलग है, बहुत प्रतिभाशाली है। इतनी छोटी उम्र में हाथ में लाखों रुपए की बचत है। छोटी जिन, तुम शहर में अच्छी नौकरी नहीं करते, इस गरीब गांव में क्यों लौट आए? सरपंच, मैं शहर वापस जाने का इरादा नहीं रखता। मैं चाहता हूं यहीं रहकर घर के कामों में मदद करूं। ठीक से गांव वापस क्यों आ रहे हो? हमारे गांव के लोग तो बाहर निकलने के लिए बेताब रहते हैं। मैं यही सोच रहा था अपने गांव के लिए कुछ योगदान दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मन में ऐसी भावना है। बताओ मुझसे क्या काम है? बात यह है, मैं चाहता हूं पिछाड़ी पहाड़ की वो जमीन लीज पर ले लो, एक बाग बना दो। इस तरह हमारे गांव के लिए भी सुविधा होगी चीजें बेचने में। छोटी जिन, पिछाड़ी पहाड़ की वो जमीन लीज पर चली गई। लीज पर चली गई, किराए पर चुका है। छोटी जिन, तुम बच्चों गांव में व्यवसाय शुरू करने आए, मुझे समर्थन देना चाहिए। लेकिन यह मालिक वांग बड़ा व्यवसाय है, हम उनसे नहीं जीत सकते। यह जमीन मालिक वांग को चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि इको पार्क बनाएंगे। असल में वो कब्जा करना चाहते हैं पहाड़ के पीछे के उस सुंदर इलाके का। असल में मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कह दिया है कि वो अनुबंध नहीं करेगा। अगर गांव भविष्य में विकास करना चाहे तो वो बाधा डालेगा। वो मालिक वांग बहुत बेईमान है। पिछले साल उसने मेरी जमीन ली थी और किराया 6 महीने बाद दिया। पहाड़ के पीछे का झरना, पर वो तो हमारे पूरे गांव का पानी का स्रोत है। उसे जाने देकर अगर वहां अयाशी का ठिकाना बना लिया तो पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे। बिल्कुल सही, मालिक वांग तो कुख्यात बेईमान व्यक्ति है। कहते हैं उसके हाथों में एक कंपनी है जिसका नाम ब्लैक स्नैक सोसाइटी है। वो सिर्फ उसके लिए ऐसे लोगों को संभालती है जो आज्ञा नहीं मानते। जिन, मेरी राय में हमें जगह बदल लेनी चाहिए। बॉस वैंग बहुत क्रूर और निर्दयी है, कुछ भी कर सकता है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं।
सरपंच, वो अनुबंध अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। अगर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो इस मामले पर शायद अभी बातचीत हो सकती है। बुढ़ा, मैं आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आया हूं। कागजात की तैयारी कैसी चल रही है? बूढ़े, मुझे आज करारनामे पर दस्तखत करने हैं। कागजात की तैयारी कैसी चल रही है? ये करारनामा मैं अपने साथ लाया हूं। बस तुम्हें एक दस्तखत करना है तो यह मामला खत्म हो जाएगा। मालिक वांग, ये पहाड़ गांव की जमीन है। इसे किसे दिया जाए, ये तो देखना चाहिए। कौन सच में गांव की भलाई चाहता है? मैं कैसे गांव की चिंता नहीं करता। मैं गांव के लिए हवेली बना रहा हूं, गांव के लिए राजस्व ला रहा हूं और गांव वालों को काम भी दे सकता हूं। क्या तुम ठीक हो? पिछले साल तुमने हमें आड़ू तोड़ने के लिए रखा था। कहा था कि दिन के 80 रुपये दोगे, लेकिन केवल 50 ही दिए और हमें धमकाया कि अगर नहीं लिए तो पिटाई होगी। यह क्या बात हुई? तुम्हारी मेरे साथ बहस करने की हिम्मत? हिलना मत। तू बड़ा घमंडी है, मुझे छूने की हिम्मत। भाइयों, पीछे पड़ जाओ। छोकरे, समझदार है तो दूर हट जा, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। मेरी टांग तोड़ दो, जरा कोशिश करके देखो। बहुत दर्द हो रहा है। और कौन है? एक साथ आ जाओ। तो तू हड़बड़ी मत कर, हम राजू बॉस के आदमी हैं। राजू बॉस के आदमी? क्या तुम गांव वालों को सताने के लिए आजाद हो? अरे नौजवान, तुमने मेरा रास्ता रोका है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, मेरे शहर में ऊंचे संबंध हैं। आज तुमने मेरे आदमी को मारा है, कल तुम गिरफ्तार हो जाओगे। अरे रुको जरा, हिलना मत। तुम आज रोक सकते हो, कल नहीं रोक सकते। तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इस गांव को चैन से नहीं रहने दूंगा। मालिक वांग, जो बाजार में धौंस जमाते हैं, क्या तुम प्रतिशोध से नहीं डरते? प्रतिशोध? यही है, मैं खुद प्रतिशोध हूं। क्या तुम मानोगे? मैं एक बुलडोजर बुलाता हूं गांव के मुख्य द्वार को बंद करने के लिए, ताकि तुम अंदर ना आ सको, बाहर भी नहीं जा सकते। बॉस वांग, इतनी बड़ी काबिलियत है। बॉस वांग, इतनी बड़ी काबिलियत है। मिस टैंग, आप यहां कैसे आ गए? मेरे परिवार के जीवनदाता। ये तो अप्रत्याशित था। बॉस वांग, उसे धमका रहे हैं। ये गलतफहमी है यन मिस। मैं ऐसा कैसे अपने जान बचाने वाले को धमका सकता हूं? हम तो यहां उस मामले पर बात करने आए हैं। ठेका लिया है। बातचीत? बातचीत? डंडा लाने की जरूरत है क्या? बातचीत के लिए रास्ता रोककर धमकी देना जरूरी है? बॉस वांग, इस तरह का बर्ताव हमारे परिवार के जान बचाने वाले के साथ, शायद तांग परिवार को तुमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। बड़ी साहिबा, अगर मुझे सही याद है, बॉस वांग, तुम्हारा ब्लैक स्नैक समूह ली परिवार के अधीन चलता है ना? लगता है इन 2 दिनों में वाकई में ली परिवार से बात करनी चाहिए, आपके ब्लैक स्नैक ग्रुप के स्वामित्व के बारे में। मिस टैंग, मैंने गलती की, मैं जानता हूं मैंने गलती की, सच में। अभी चलते हैं। रुको, पहाड़ के पीछे की जमीन हमारा तांग परिवार गांव के साथ इको फार्म बनाएगा। अब तुम यहां मत आना। कभी नहीं आऊंगा। सब चुप क्यों खड़े हो? चलो चलें। छोटी जिन, मिस तांग, इस बार तो तुम लोगों ने गांव की बहुत मदद की है। मैं अनुबंध और कागजात, मैं पूरी तरह तैयार हूं। बस तुम्हें यहां एक दस्तखत करना है। पहाड़ के पीछे की जमीन अब तुम्हारे ठेके पर है। सच सरपंच जी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। दोस्तों, मैं आप सभी से वादा करता हूं, पहाड़ के पीछे का बागान बन जाने के बाद हमारे गांव में जिस किसी ने भी मदद की, मजदूरी बाहर से ज्यादा है। जियाउद्दीन, तुमने दिल से सोचा। चाचा, बचपन से तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम काम करो, चाचा को भरोसा है। हम बचपन से ही जिनको बड़ा होते देख रहे हैं। यह जमीन जिनको दे दो, हम सबको चैन मिल गया। छोटी जिन, बागान बनकर तैयार है, हम सब तुम्हारी मदद को आएंगे। ये अनुबंध की राशि है, आप रख लीजिए। मिस टांग, यह जमीन पट्टे पर मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह जमीन तुम आराम से इस्तेमाल करो। तो बाहर खड़े मत रहो, सामने ही मेरा घर है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे घर साधारण भोजन कर लें।
फिर चलना, मैं खुद खाना बनाऊंगा। अच्छा, आइए। कितनी सुंदर है। बॉस, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? बहुत खूबसूरत है, जैसे तस्वीर से उतर कर आई हो। नहीं माँ, तुम गलत मत समझो, बस दोस्त हैं। बिल्कुल सही, आज मौका मिल गया, उसे घर खाने पर बुला लो। माँ समझती है, मैं और तुम्हारे पापा जब पहली बार मिले थे बस दोस्त ही थे। ऐसा नहीं है, 2 महीने भी नहीं हुए, हम सब एक परिवार बन गए थे बाद में, तभी तो तुम पैदा हुए। आंटी, असल में शीजिन ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं इस बार यहाँ खास तौर पर शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अरे बाप रे, तो उस समय तुम्हें चोट तो नहीं आई? इतना बड़ा मामला कैसे नहीं बताया? तो इस बार तुम यहाँ आए हो शायद अपना हाथ उसके हाथ में देने के लिए। सच कहूं तो हमारे छोटे जिन की बात करें तो बचपन से ही ईमानदार है, दिल बहुत अच्छा है, उससे शादी करो, बिल्कुल सही रहेगा। माँ, तुम क्या सोच रही हो? सच में बस एक साधारण दोस्त है, तुम बेकार में मिलाने की कोशिश मत करो। वो अंकल और आंटी, मैं इस बार आया हूं, थोड़ा सा तोहफा लाया हूं। इसकी कोई खास कीमत नहीं है, कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। कितना अच्छा बच्चा है, तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है छोटी जिन, मैंने और तुम्हारे पापा ने अभी खाना खा लिया है, थोड़ी सैर कर लो, खाना पच जाएगा। तुम लोग आराम से खाओ, जल्दी मत साफ करो। दिल पर मत लेना, मेरी माँ आमतौर पर वो हमेशा ऐसी ही है, हर बात की चिंता करती रहती है, बिना वजह की धमा चौकड़ी मचाती है। कोई बात नहीं, असल में आंटी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, बड़ी रौनक रहती है। मेरी तरह नहीं, हमारे घर में हमेशा बहुत शांति रहती है, बेहद सोनापन रहता है। हमारे घर की यह मछली चखो, वो, ये बेहद स्वादिष्ट है। बस तुम ही तुम हो, 10 बार चखो, एक चख कर देखो, हमारे मछली घर की मछली। ये कौन सी मछली है? यह इतनी स्वादिष्ट है, होटल में जो खाई थी सब स्वादिष्ट थी। धन्यवाद। अगर यह मछली स्वादिष्ट है तो जाते समय तुम्हारे लिए कुछ ले लेना। और हमारे घर की यह आड़ू, तुम चक्कर देखो, बिल्कुल पहले से ही मांग से ज्यादा बिक रही हैं। जाते समय तुम्हारे लिए कुछ ले लेना। क्या ये दिव्या आड़ू तो नहीं है? दिव्या आड़ू, तुम जिसकी बात कर रहे हो, क्या ये दिव्या आड़ू है? हाँ। अगर बाहर होता तो बहुत महंगा बिकता, कुछ 100 युआन का एक दाना, और साथ ही बाजार में है पर कीमत नहीं है। सचमुच हर व्यापारी चालाक होता है। मैं 100 युआन प्रति किलो बेचता हूं। लाओ जिंग को देना है, 100 युआन प्रति दाना तक पहुंच गया है। अरे हाँ, सही बात है, मैं इस बार आया हूं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। पिछली बार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आभार उपहार है। ये गनोडमा, इसमें कितनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर इसे पवित्र मिट्टी में उगाया जाए, शायद सच में अमृत उगाए, मेरी शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए। इन अमृत के झटकों की जरूरत है। सचमुच नींद आ रही थी, कोई तकिया ले आया। मिस तांग, तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, असल में मैं इस बार यहां आया हूं, एक और छोटा काम है, आपसे एक विनती है। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। वाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम राजी होगे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए? क्या तुम सच में शादी करके अपना फर्ज निभाना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद मेरे दादाजी का जन्मदिन आ रहा है। मेरे दादाजी, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, उनकी सबसे बड़ी चिंता मैं ही हूं। इसलिए मैं सोच रहा हूं, क्या तुम उनके जन्मदिन पर आ सकती हो? मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करो, बस वही एक दिन। तुमने मुझसे नाटक करवाया अपने बॉयफ्रेंड का। हाँ, लौट आओ। लेकिन मैं तो बस एक गांव वाला हूं, आप एक अमीर घराने की बेटी हैं, ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। अगर आपके दादाजी को पता चला तो क्या? कोई बात नहीं, मेरे दादाजी वो दुनियादारी में विश्वास नहीं रखते। वो तो पहले भी बहुत मेहनत की थी, बाद में मेरी दादी के साथ भाग गए, खाली हाथों से शुरुआत की, तांत परिवार की नींव रखी। इसलिए जिनसे वो सबसे ज्यादा घृणा करते हैं वे हैं ये आरा मतलब उच्च वर्ग के लड़के।
अगर हमारा राज खुल गया तो क्या होगा? तुम्हारे परिवार में इतने रिश्तेदार हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कोई चाची या मौसी सीधे सवाल कर दे, मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो क्या हम वही झूठ बोलेंगे? तुम्हें झूठ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने जैसे रहो। मेरे दादाजी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उन चिकने चुपड़े लोगों से। वो अक्सर कहते हैं, इस जिंदगी में सबसे जरूरी है अपनी असली पहचान। तुम बिल्कुल खुले दिल से बोलो, तुम सच सच बता दो। और साथ ही तुम गांव के रहने वाले हो, खेती बाड़ी समझते हो, पहाड़ों को पहचानते हो। जब उसे ये सब पता चलेगा तो शायद उसे बहुत दिलचस्पी होगी। अरे ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। क्या हम पहले से अभ्यास कर लें? अगर प्रदर्शन के दौरान गलती हो गई तो सब खराब हो जाएगा। अरे यह नहीं हो सकता, यह आने का तरीका बहुत, यह सही समय नहीं है। छोड़ो भी, चलो पहले पहाड़ के पीछे देखते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो काम आ सके, कोई खजाना? अरे वाह मिस तांग, आराम से खाइए, मैं पहले इसे संभालता हूं। आपकी लिंगजी के लिए धन्यवाद। महान साधु, जो काम मैंने तुम्हें दिया था कैसा चल रहा है? वापस, महान साधु जी। वो बूढ़ा सरपंच तो हस्ताक्षर करने वाला था, मगर अचानक एक उतावला नौजवान आ गया और बीच में ही टांग अड़ा दी। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम काम पूरा नहीं कर पाए? आ महान साधु जी, कृपया प्राण बख्श दें। वैसे तो वह लड़का कुछ भी नहीं था। बाद में टांग परिवार वाले अचानक आ गए और मेरी नाक के सामने उंगली करके मुझे डांटने लगे। कहने लगे, अगर मैंने उस गांव में एक कदम भी रखा, मेरी टांग तोड़ दो। टांग परिवार से लड़ना मुश्किल है। टांग परिवार, उन्हें भी दिव्य कनेक्शन के बारे में पता है। मेरे दिव्य कनेक्शन को छेड़ने की हिम्मत, चाहे वो तांग परिवार ही क्यों न हो, उसे टुकड़े टुकड़े होने की तैयारी रखनी चाहिए। इंतजार करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं उसे दिखा दूंगा असली निराशा क्या होती है। आए देखें, चले न जाएं। अभी मिला किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन। जल्दी आकर देखो, एक नजर देख लो, आकर देखो। पुश्तैनी जेड पेंडेंट बिल्कुल असली है। नैन्टेंटन चुनकी कुछ दिनों में लिंग वान के घर जाना है। जाने से पहले एक तोहफा तैयार करना होगा जो प्रस्तुत करने लायक हो। आज पुरानी वस्तुओं के बाजार जाने का मौका है। कल पहाड़ी पर मिली दिव्य दृष्टि की शक्ति आजमाते हैं। यह नीलम मिट्टी का बर्तन मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। तान राजवंश की एकमात्र नायाब वस्तु है। तुमने इसे ऐसे ही तोड़ दिया। तान लिंगवान के पिता, तुमने खुद इसे तोड़ा है। मैंने खुद तोड़ा है। सब लोग न्याय करो। ये चीनी मिट्टी का बर्तन, मैंने साफ तौर पर उसे थमा दिया था। उसने खुद नाटक किया कि हाथ से छूट गया। वो जमीन पर गिर गया। वो मुझ पर आरोप लगा रहा है। मेरे ख्याल से यह उसकी जानबूझकर की हुई चाल थी। यहां लोगों को फंसाने का जाल बिछाया गया है। तुम झूठ कहोगे तो झूठ ही रहेगा, नहीं तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर यह सच है तुम दोगुनी कीमत दो, खरीद लो, कैसा रहेगा? असली चीज को तोड़ने का दिल नहीं करेगा। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। रुको, यह जैड चीनी मिट्टी के बर्तन असली है। जवान, क्या तुमने गलत नहीं देखा? अगर यह सच है, क्या वो इसे गिरा सकता है? निंटेटी, यह निश्चित रूप से तांग राजवंश का चीनी मिट्टी के बर्तन है। सुन लिया क्या? ये छोटे भाई सब कह रहे हैं ये सच है। जल्दी से मुआवजा दो। लगता है ये मोटू वांग आज फिर मोटी कमाई करेगा। बिल्कुल सही, ये बूढ़ा तो अमीर लगता है। निंटेंशन इस काम के बाद फिर से खूब कमाएगा। ये लड़का बहुत बदकिस्मत है। उसने वांग पेंगजी की योजना तुरंत बिगाड़ दी। नहीं तो वांग पेंगजी आज और ज्यादा कमा सकता था। ठीक है, तुम बोलो, कितना पैसा? ठीक है, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? मुझे तो 2 करोड़ चाहिए। 2 करोड़? तुम लूटने क्यों नहीं जाते? मैंने कहा 2 करोड़। अगर तुम ये पैसा नहीं दे सकते, तुम इस गली से बाहर नहीं निकल सकते। अरे, मेरी राय में तो यह उस कीमत के लायक है।
ये भाई सही कह रहा है। मैंने गलत याद किया था। 50 लाख। हाँ। नहीं, मैं 50 रुपये की बात कर रहा था। नकली है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अरे, ये सच है। तांग राजवंश का ये हरित जैड चीनी मिट्टी सच है। लेकिन इसके आधार में 3 उंगलियों जितनी चौड़ी दरार है। शायद पहले के समय की है। चावल के पेस्ट और प्लास्टिक के मिश्रण का उपयोग करें। मरम्मत किया हुआ। इसके अलावा ये टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े हर एक अलग युग के हैं। मैं कहता हूं इसकी कीमत 50 है, क्योंकि ये सिर्फ सजावट का सामान है। तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल झूठ है। मैं झूठ बोल रहा हूं। तो क्या मैं एक बोतल सफेद सिरका ले आऊं? प्लास्टर एसिड से मिलते ही बुलबुले छोड़ने लगता है। एक बार जांच करके देख लो। तुमने इसे जानबूझकर तोड़ा है, बल्कि इसलिए कि ये दरार हाल ही में फूट गई है। कुछ और दिन रखो, खुद ही बिखर जाएगा। अपने हाथों में तबाह होने देने से बेहतर है एक नाटक करें। कलम बदलो, तेज पैसा। इसमें मरम्मत के निशान साफ दिख रहे हैं। यहां जोड़ों का रंग भी मेल नहीं खा रहा। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मेरा मतलब यह है, गलती से अभी भी प्लास्टर का कुछ चूरा लगा है। शायद अभी दरार भरते समय छू गया होगा। जवान, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लड़के, मैं तुझे याद रखूंगा। आगे चलकर फिर कभी मुझे अपने सामने मत दिखाई देना। जवान, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बेवजह की बात नहीं कर रहा। ये मोटू वांग इस गली में। अगर कोई दिक्कत हो, आज के बाद तुम यहां आओगे। मुझसे मिलने के लिए बस मेरे पास आ जाइए। यह मेरा कार्ड है। आप बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग महोदय। इस तरह के आलसी लोगों की तरह। बस वो मुझसे मिलने की हिम्मत करे। मुझे पता नहीं था। जवान लड़के, तुम तो बड़े सख्त निकले। मैं बूढ़ा होकर मूर्ख बन गया हूं, बल्कि तुम्हारी फिजूल की चिंता करने लगा हूं ना। जवान, अब शाम भी हो गई है। सस, बेहतर होगा मेरे घर पर साधारण भोजन कर लो। मुझे भी अच्छे से तुम्हारा शुक्रिया अदा करने दो। मुझे जल्दी से चक्कर लगाना है, दूसरे लोग दुकान बंद करने से पहले। ओह, जवान, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? किसी और दिन मैं करवाता हूं। बुढ़िया, तुम्हारे लिए मुर्गी बनाती हूं। चखोना। नाम तो बस एक पहचान है। हाँ। वनवन, ये लड़की अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस लड़के की आंखों में चमक है, स्वभाव सीधा है। देखो, उसने अभी चीनी मिट्टी की पहचान का कौशल। शायद वो कोई कारीगर है। उसका नाम तक नहीं पूछ पाए। अब वनवा को क्या जवाब दूंगा? पूरा पुराने सामान का बाजार छान मारा, पर कुछ भी पसंद नहीं आया। लगता है कोई भी बेवकूफ नहीं है। असली कीमती चीजें तो सारे माहिर लोगों ने चुन लिए हैं। मेरी बारी तो आती ही नहीं। अब शाम भी होने वाली है। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो अभी लौटना ही पड़ेगा। आगे कोई मौका मिला तो फिर देखेंगे। अरे, ये तो धोखेबाज निकला। तुम मुझे मेरा पैसा वापस करो। पहले तुम बार बार कहते रहे ये पेंटिंग वांग शिजी की असली कृति है, लेकिन मुझे जो प्रमाणन परिणाम मिला यह नकली है। वांग गिलहरी, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। मैंने उस समय सिर्फ इतना ही कहा था कि यह असली जैसा दिखता है। मैंने यह नहीं कहा था कि यह निश्चित रूप से असली है। और साथ ही तुमने मुझे निरीक्षण के लिए बुलाया। क्या कारण था सस्ते में असली चीज पाने का मौका छोड़ने का? वांग ल्यूजी, बिना सोचे समझे बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने उस समय केवल इतना कहा था कि यह असली जैसा दिखता है। इसका मतलब यह असली है। फिर कहो, तुमने मुझसे निगाह डलवाई। क्या चोरी का सामान खरीदने के लिए नहीं? इस धंधे में तो खतरा रहता ही है। पैसा और माल दोनों साफ। तुम किस पर दोष मर सकते हो? तुम उस मोटे आदमी के साथ उस गली में डील हुई थी। लाल नोट बाहर दिख रहे थे। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैंने सब देख लिया। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। वो तो मैं था। मैंने मेहनत करके कमाया हुआ पैसा था वो। मैं तुम्हें बता दूं वांग ल्यूजी,
बिना सबूत के बातें बेकार हैं। मेरी इज्जत मत डुबोना और झेंगियान ली की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना। तुम, अगर यह नकली भी है तो इसकी माउंटी कला कम से कम 100-200 रुपये तो की ही है। 1 महीने तक तेरे खाने के लिए पर्याप्त मंटू हैं। मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। कमीने ट्यूमर वाले, हाथ भी उठा दिया। यकीन है या नहीं, मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी खराब कर दूंगा। इस जन्म में तुम जमीन पर रेंगोगे। वो 1.5 लाख रुपये मेरी बेटी के इलाज के पैसे हैं। मेरी टांग खराब हुई तो सह सकता हूं, पर उसे नहीं सह सकता। यह जिंदगी भर का ट्यूमर है। आज पैसे वापस नहीं मिले तो मैं यहीं मर जाऊंगा। वान ट्यूमर, तुम किसे धमका रहे हो? तुम मरो या जियो, मुझे क्या। मरना है, दूर जाकर मरो। मेरा धंधा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। रुको, तुम। रुको, तुम। तुम्हारी पेंटिंग मुझे चाहिए। छोटे भाई, ये पेंटिंग नकली है। खरीदोगे तो पछताओगे। असली है या नकली, अभी तय नहीं हुआ। यहां है 15 लाख। अगर तुम्हें ठीक लगे, पेंटिंग मुझे दो। पैसा तुम ले लो। छोटे भाई, ये तो नहीं चलेगा। ये तो बेकार कागज का ढेर है। तुम्हें इस बेकार के पैसे क्यों खर्च करने दूं? अरे बाप रे, सचमुच कोई प्यारा सा भोला पैसे लेकर आ गया। मुझे लगता है तुम भी बेवकूफ हो, वो भी बेवकूफ है। जल्दी करो, ये फटा हुआ चित्र उसे दे दो। उसे मूर्ख बनने से न रोको। भाई साहब, ये पैसा मैं लेता हूं। अब ये चित्र तुम्हारा है। ये बेकार पेंटिंग कुछ 100 रुपये से ज्यादा की नहीं है। सच में कोई भोला है जो 15 लाख खर्च करने को तैयार है इस बेकार पेंटिंग को खरीदने के लिए। ये बेकार पेंटिंग कुछ 100 रुपये से ज्यादा की नहीं है। सच में कोई भोला है 15 लाख खर्च करने को तैयार है इस फटे पुराने चित्र को खरीदने के लिए। इस नकली पेंटिंग के नीचे लेकिन तांग बोहो की शरद ऋतु की पहाड़ियों में यात्रा का चित्र असली मूल कृति है। बाजार मूल्य कई करोड़ का है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह असंभव है। मैं झूठ बोल रहा हूं। तुमने इतने सालों तक निगाहें जमाई हैं इस असली पेंटिंग की पॉलिश और स्याही का रंग। क्या मुझे तुम्हें देखना सिखाना पड़ेगा? यह तांग बोहो की असली पेंटिंग है। इस पेंटिंग में चित्र अभी भी छिपा हुआ है। अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। मैंने एक ऐसी पेंटिंग जिसकी कीमत करोड़ों में है महज 1.5 लाख में बेच दी। यह नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता। बुरे लोगों को बुरा फल मिलता है। श्रीमान ली, जब आपने मुझे वो पेंटिंग बेची थी, क्या आपने कभी सोचा था कि आज का दिन भी आएगा? मेरी टांग हिलना मत। कैसा लग रहा है? अब दर्द नहीं है। ठीक है, मेरा पैर ठीक हो गया है। चमत्कारी डॉक्टर, तुम चमत्कारी डॉक्टर हो। बस एक छोटी सी तरकीब है। अरे ना समझ, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम मेरा इंतजार करो। महान वैद्य, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को बचाइए। उसके पैरों में भी मेरी तरह समस्या है। कृपया उसे बचाइए। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, तेरे इस सौभाग्य का ऋण चुका दिया। ठीक है ना? बेटा, यही है पापा, जिन्होंने तेरे लिए देवता जैसे भैया मांगे। यही है वो। पापा का रोग ठीक हो गया। सच में? बिल्कुल सच है। अब आगे भैया पर छोड़ दो। हाँ, रोग का प्रकोप अभी हड्डी तक नहीं पहुंचा। बैक और जिंग में दी गई मालिश तकनीक के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करो और बीमारी का भूत बाहर निकल जाएगा।
खड़े होकर कोशिश करो। तैयार, मैं चल सकता हूं। धन्यवाद दिव्य चिकित्सक। जल्दी 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 उठो। यह मेरे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। इसकी कोई खास कीमत नहीं है। आपकी जान बचाने के एहसान का मैं कोई बदला नहीं चुका सकता। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। इस जेड पेंडेंट पर यह तो स्वर्गलोक की सुगंध है। क्या यह कहना है कि स्वर्गलोक तक पहुंचने के एक से अधिक रास्ते हैं, या फिर यह कि पहले का स्वर्ग मार्ग किसने खोला था? ऐसा लगता है कि यह दुनिया उतनी साधारण नहीं है जितनी मैं समझता था। पर्याप्त शक्ति हासिल करने से पहले मुझे अभी भी कम प्रोफाइल रखनी होगी। वो इरादा, मैं ये जेड रख लेता हूं। बेटा, कुछ दिन अच्छे से आराम करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर तुम बिल्कुल सामान्य जैसे हो जाओगे। बच्चे, जल्दी से देवता भैया को धन्यवाद दो। जोश मत करो, अच्छे से आराम करो और ठीक हो जाओ। अच्छा पापा, अभी अभी देवता भैया ने मेरी हथेली पर यह रखा था। देवता जी धन्यवाद। देवता जी आपका बहुत धन्यवाद। लगता है कि लगातार मंत्र पढ़ना मेरे लिए अभी भी बहुत कठिन है। क्या यह वही पुण्य शक्ति है जिसका वर्णन दिव्य ग्रंथों में है? इसने मुझे एक एहसास दिला दिया है। कॉमरोनिया, सफलता के संकेत। इस बार तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। इसने मुझे एक एहसास दिलाया है। सफलता के संकेत। इस बार तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने सोचा नहीं था कि इस जेड पेंडेंट में यह एक रक्षात्मक बाधा है, एक घातक हमले को रोक सकता है। इस बार मैंने एक खजाना पा लिया। मैं ठीक कर दूंगा। वांग ल्यूजी की टांग। मैंने इसे छू लिया है। सफलता की दहलीज। यह पुण्य शक्ति है। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। लगता है कि अब से मुझे पुण्य बल का अधिक संचय करना होगा। आखिरकार फिर आ गया। पता नहीं इस बार क्या लाभ मिलेगा। स्पिरिट स्टोन। यह स्पिरिट स्टोन है। यह वही बेइका और जिन में वर्णित यूंगलिंग दान है ना? हालांकि ये दिव्य व्यक्ति इसे तुच्छ समझते हैं, लेकिन मेरे लिए तो इन दवाओं के साथ मैं फिर से सीमा पार कर सकता हूं और बन जाऊंगा आधार निर्माण चरण में। आखिरकार मैं आधार निर्माण चरण में पहुंच गया हूं। इस बार भेजे गए सामान में और भी अमृत औषधि है और कुछ टूटे आध्यात्मिक पत्थर। ये काफी है, मेरी साधना के लिए पर्याप्त है। दादाजी, मैंने सुना है कि इस बार आप प्राचीन बाजार गए थे। मुझ पर लगभग किसी ने हमला कर दिया था। कैसा रहा? तुम ठीक तो हो ना? वन वन, तुम चिंता मत करो, दादाजी ठीक हैं। बस एक जवान लड़का था जिसने दादाजी को मुसीबत से बचाया। काश उससे मिल भी नहीं पाई। कोई संपर्क सूचना छोड़ देते। नहीं तो मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जान सकते हो। दादाजी, दरअसल मेरे पास पहले से ही है जिससे प्यार हो गया है। मैंने उससे बात भी तय कर ली है। कल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं उसे तुमसे मिलवा लाऊंगी। हाँ, कैसा लड़का है? जो हमारी वनवा के लायक हो। कल मैं अच्छे से देखूंगी। वो असल में एक आम इंसान है, लेकिन वो उन अमीरों के बेटों से अलग है। उसने पिछली बार मेरी जान भी बचाई थी। क्या वही है जिसके बारे में तुमने पिछली बार कहा था, शिजिन? दादाजी, कल जब वो आएगा तुम उसके साथ इसलिए बदतमीजी मत करना क्योंकि वो साधारण है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बताया है। अब वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। हाँ 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 हाँ, अरे तू तो बहुत चालाक है। चिंता मत करो, दादाजी तुम्हारा साथ देते हैं। बस उस लड़के के लिए अफसोस है। दादाजी को लगता है वो और तुम बिल्कुल सही जोड़ी हैं। बस उस लड़के के लिए अफसोस है। दादाजी को लगता है वो और तुम बिल्कुल सही जोड़ी लगते हो। ये तो सोचा नहीं था। मेरे ध्यान से चुने हुए कपड़े अचानक वेटर से मिल गए। कोई बात नहीं, तान लिंगवान का बॉयफ्रेंड। कुछ भी पहन लो, सब एक जैसा है। तुम यहां इधर उधर घूम लो,
मैं दादाजी को ढूंढती हूँ। हाँ। सुनो, अरे तुम वेटर, तुम्हें शिष्टाचार आता है या नहीं? जाओ, मेरे लिए एक गिलास लाफी लाओ। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? यहाँ? क्या यहाँ कोई और है? नहीं तो मैं एक बात में तुम्हें उड़ा दूंगा। मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं कोई वेटर नहीं हूँ। टेबल पर ही शराब है। तुम जो पीना चाहो खुद ही डाल लो। तुम हो कौन? तुम्हारी मेरी सीख देने की हिम्मत? मैं तांग लिंगवान का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तांग लिंगवान का बॉयफ्रेंड हूँ। गवार, तू हिम्मत करता है खुद को टैंग लिंगवान का बॉयफ्रेंड? अरे, तूने शीशे में देखा भी नहीं। कितना बदसूरत है, पर फिर भी तू चाहता है ऐसी खूबसूरत लड़की को पाना। हाँ बिल्कुल, वही मिस तांग का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मुझे हंसी आ रही है। बिल्कुल सही, युवराज ली को कौन नहीं जानता। 3 साल से मिस तांग का पीछा कर रहा है। और देखो, ली परिवार बहुत धनी और प्रभावशाली है। तांग परिवार के साथ पहले से ही बराबरी का रिश्ता है। यहां तक कि तांग परिवार के बड़े भी उन्हें साथ देखना चाहते हैं। सुन लिया ना, तांग लिंगवान, तुम एक दिन मेरी होगी। तुम ही हो जो सपने देख रही हो। अपनी वेटर की नौकरी ठीक से करो। मैं सच कह रहा हूं, तांग लिंगवान का बॉयफ्रेंड हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सीधे उसी से पूछ लो। आज रात की यह पार्टी भी उसी ने मुझे बुलाया है। चुप रहो मेरी लिंगवान। अगर कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती तो क्या मैं उसकी मां इस बात को नहीं जान पाऊंगी? मैं और मिस्टर ली पहले ही तय कर चुके हैं। आज के इस भोज में ही उसका और लिंगवान का ऐलान कर देंगे। सुन लिया क्या? लिंगवान कभी न कभी मेरी ही होगी। अरे तुम जल्दी से निकल जाओ यहां से। कोई है, इसे बाहर निकालो। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है इसे हटाने की। शिजिन मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं देखती हूं तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। क्या यह वेटर सच में मिस तांग का बॉयफ्रेंड है? ऐसा लगता है ली शाओ आज जी गए। लिंगवान, तुम मुझसे मजाक मत करो। ये गवार, तुम चुप रहो। वो मेरी पसंद है, तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। माँ, आपकी कही सगाई की बात मैंने कभी हाँ नहीं कही। शादी, यह मेरा अपना मामला है। हमारा तांग परिवार शायद अभी तक इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि फायदे के लिए सौदा करें। तुम पागल हो गए हो बच्चे। ली परिवार कौन सा घराना है? उसका क्या रुतबा है? पहचान की बात छोड़ो, यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो ये है कि लिंगवान मेरे साथ रहना चाहती है और मैं भी लिंगवान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करोगे? तांग लिंगवान, मैं तुम्हें बताता हूं। तांग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला है, यहां आकर प्रेम में पड़ने के लिए नहीं। चुप रहो। हमारा तांग परिवार आज तक बेटियां बेचकर नहीं पहुंचा है। आज तक नहीं पहुंचा। हमारा तांग परिवार आज तक बेटी को बेचकर तो नहीं पहुंचे। यहां तक आप लिंगवान के दादाजी हैं। जवान, फिर मिले। पिछली बार सच में आपका शुक्रिया। जी फैंग, मैंने तांग परिवार को आज तक संभाला है ताकि तुम्हारे पास ज्यादा विकल्प हो। अगर तुम्हें लगता है वो ली परिवार अच्छा है तो बेहतर होगा तुम ही उनसे शादी कर लो। वानवान को जो पसंद है वो उसकी अपनी मर्जी है। कोई भी उसके लिए फैसला नहीं ले सकता। पापा, हम भी शिववान की भलाई के लिए ये कर रहे हैं। मेरी बात क्या तुमने सुनी ही नहीं? या फिर क्या इस बूढ़े की बात अब तुम लोग दिल पर ही नहीं ले रहे? हिम्मत नहीं होती। हम पिताजी की सुनेंगे। दादाजी, डरो मत। दादाजी तुम्हारा साथ देंगे। तुम क्या पुकारते हो? शिजिन, है ना? हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम और मैं वास्तव में किस्मत से मिले हैं। पहले मैं हमेशा लिंगवान से तुम्हारे बारे में सुनता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम एक दूसरे से बहुत पहले मिल चुके हैं। अरे तू ये लड़का, अगर तूने वनवान के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा। दादाजी, आप इसे तंग न करें। ठीक है, चूंकि सब लोग पहले से ही आ चुके हैं तो मैं घोषणा करता हूं, दावत अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। अच्छा दादाजी, आप उसके साथ मजाक न करें। ठीक है। चूंकि आप सब अब तो आ ही गए हैं तो मैं घोषणा करता हूं, ये भोज अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बहुत अच्छा। मिस्टर टैंग, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। यह मैंने खास तौर पर विदेश से मंगवाया हुआ 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग। ये तो कुछ भी नहीं है। आपने बहुत कष्ट किया। मिस्टर तांग, मैंने सुना है आप चित्रकला के बहुत शौकीन हैं। इसलिए देखो, शरद ऋतु के पहाड़ों की यात्रा का चित्र। मैंने इसे पाने में बहुत बड़ी मेहनत की है। कहा जाता है ये सोंग राजवंश के किसी प्रसिद्ध कलाकार की मूल कृति है। आज तो खास तौर पर तांग लाओ के लिए बहुत दिल से है। हे भगवान, ये तो सच में शरद ऋतु के पहाड़ों की यात्रा का चित्र है।
मैं संग्रहालय में हूं। इतना संपूर्ण। ली शाओ, आप हाथ खींच रहे हैं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, ये दिल की भावना है। मैं यह मामूली 30 लाख खर्च करता हूं, जिससे मिस्टर तांग खुश हो जाएं। यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। बस यह नहीं पता, चूंकि यह मिस्टर तांग का जन्मदिन का भोज है। मिस तांग के प्रेमी ने कौन सा बड़ा तोहफा तैयार किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्थानीय मेवा ही है? ये पेंटिंग नकली है। ये पेंटिंग नकली है। छोकरे, तुम्हें कुछ समझ आता है क्या? बड़ी कीमत देकर लाई गई है। तुम कहो नकली तो नकली। मेरे ख्याल से तुम अच्छी चीज ला भी नहीं सकते। जानबूझकर युवराज ली पर झूठा आरोप लगाया। ये पेंटिंग नकली है ना? शीजिन, खाना तो बिना सोचे खाया जा सकता है, लेकिन बातें बिना सोचे नहीं बोली जा सकती। तुम किस आधार पर कह रहे हो कि मेरा तोहफा नकली है? सिर्फ इस आधार पर। मेरे पास भी एक पेंटिंग है, शरद ऋतु के पहाड़ों की यात्रा का चित्र। क्या उसके पास भी है? ये कैसे संभव है? ये शरद ऋतु के पहाड़ों की यात्रा का चित्र, क्या यह अब गोभी की तरह आम हो गया है? तुम्हारे पास भी है? मैं देखना चाहता हूं। तुम्हारे हाथ में वह ऑटम माउंटेन जर्नी पेंटिंग आखिर है क्या? यह वाला? पर मैंने इसे खरीदने में लाखों रुपए खर्च किए। मेरे पास और भी हैं। प्रामाणिक प्रमाण पत्र कहाँ है? वो तो है। ली शाओ जी का परिवार बहुत धनी है। उन्होंने क्या नहीं देखा? मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम सिर्फ दिखावा करने आए हो। मेरी पेंटिंग महंगी नहीं है। 1,50,000 एक राहगीर से खरीदा था, 1.5 लाख में, और अब लाखों की असली पेंटिंग से तुलना कर रहे हो। जवान आदमी, ना समझो तो दिखावा मत करो। शीजिन, तुम शर्मिंदगी लाते हो। 15 लाख की पेंटिंग भी दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। ये शीशी के पास भी एक है। सबको दिखाओ। ये शीशी के पास भी एक है, तो क्यों न निकालकर सबको दिखाओ। वाह, ये तो असली है। मेरी नजर में तो उत्पाद भी नहीं कहा जा सकता। तुम्हारी यह चीज ज्यादा से ज्यादा एक नकली की भी नकल है। चूंकि श्रीतांग, आपको प्राचीन वस्तुओं का इतना शौक है, मुझे यकीन है कि आज यहां मौजूद सभी लोगों में काफी संख्या में मूल्यांकन के विशेषज्ञ होंगे। कृपया ऊपर आकर इनकी प्रामाणिकता जांचें। हाँ, अरे पुराने हैं। तुम हो जियानबाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष। बेहतर होगा आप ही मदद करके देख लीजिए। इन दो पेंटिंग्स को देखिए, कौन सी असली है, कौन सी नकली है। चूंकि मिस्टर तांग ने भी कहा है। मैं ऊपर जाता हूं, सबके लिए एक नजर देख लेता हूं। ये सच है। यही तो असली मूल है। पहले के दिनों में देखा था ऐसी ही एक प्रतिलिपि। यूंगुतिबा बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और यह कागज की गुणवत्ता सोंग राजवंश की विशिष्ट चूपी कागज है। आधुनिक तकनीक तो बिल्कुल नहीं। नकली। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रमाणन प्रमाण पत्र। अब एक की कीमत कितनी है? तुम खुद नहीं जानते। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कुछ हजार रुपये का है। आज की यह बात मैं ली शाओलुओ से याद रखूंगा। छोकरे, तुम मेरा इंतजार करो। हटो। अरे, ले लो। शिवशे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। मैंने वान वान से सुना। उस लड़की ने कहा, तुमने पहले भी उसे एक बार बचाया था, तो इस तरह से कहा जाए। हमारा तान परिवार तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान रह गया है। तान जी, असल में उस समय की स्थिति में कोई भी मदद करता। इसमें एहसान जैसी क्या बात है? नहीं दादाजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय उस 100 साल पुराने रक्त सिंह ने मेरी जान बचाई। नहीं तो आप आज मुझे देख ही नहीं पाते। बहुत बढ़िया बेटा, न सिर्फ तुम्हारी नजर अच्छी है, बल्कि तुम में जिम्मेदारी का भाव भी है। वनवान तुम्हारे साथ है, मुझे चैन है। सही बात है। वो ली शाओलुओ बेहद क्रूर और खतरनाक है। उस समय की ब्लैक स्नैक गैंग उसकी ही कंपनी थी। उसने फिर से इतनी शर्मिंदगी झेली है। मुझे चिंता है वो तुम्हारा नुकसान कर सकता है। छोटे पत्थर, तुम्हारा मामला तांग परिवार का मामला है। क्या चाहिए बस मांग लो। तांग लाओ, आप बहुत अति सभ्य हैं। उनसे निपटना मुझे अभी भी पूरा भरोसा है। ली परिवार का लड़का, यहां मेरे पास क्यों आए हो? महान अमर को सूचना मैं आपको दूंगा। ताजा बालक और बालिकाएं तैयार हैं। बिना कारण इतनी सेवा। बोलो, चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खत्म कर दूं किसकी आंख की किरकिरी, या कोई और बात है? कुछ भी महान साधु से छिपा नहीं है। मैं महान साधु से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी एक समस्या का समाधान करो। शीजिन नाम के व्यक्ति से काम पूरा होने के बाद मैं जरूर महान साधु को ताजा मानव अन्न भेंट करूंगा। बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए
किस कांटे को निकाल दूं? फिर क्या बात है, महर्षि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं महर्षि से एक विनती करना चाहता हूं, कृपया मेरी सहायता करें शीजिन नामक व्यक्ति से निपटने में। कार्य पूरा होने के बाद मैं अवश्य ही महर्षि को ताजा मानव अन्न भेंट करूंगा, ठीक समय पर। मैं भी मेरी इस जोड़ी को आजमाओ, नई सीखी काली सफेद जोड़ी। छोड़ दो उन्हें, उन्हें दो मांस रक्त का स्वाद चखने को। ये चाचा चाची के लिए है। पिछली बार बहुत जल्दी में आया था, कुछ उपहार भी तैयार नहीं कर पाया। ठीक है, मैं जरूर अपने माता पिता को बताऊंगा। वन वन, तुम कब आई? ये जिन बच्ची है, हमें बताया तक नहीं। जब आ ही गई हो तो घर पर खाना खाओ। मैंने तुम्हारे अंकल को 2 मछलियां पकड़ने भेजा है। नहीं आंटी, वो आंटी, मैं यहां अभी नहीं खाऊंगा। मैं इस बार आया हूं तो बस शिजिन को वापस छोड़ने आया था, अब उसे वापस पहुंचा दिया है। तो मैं अब चलता हूं। ठीक है, तो रास्ते में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? शाओवान, मेरा इंतजार करो। आंटी तुम्हारे लिए आंटी के बनाए आड़ू का जूस लाती हूं, तुम चक्कर देखो। शाओवान, जल्दी चक्कर देखो, आंटी ने कैसा बनाया है। आंटी, मुझे क्यों लगता है कि यह शराब है। वो आंटी, मैं यहां अभी नहीं खाऊंगा। मैं इस बार आया हूं सिर्फ शी जिनको वापस छोड़ने आया था, अब उसे वापस पहुंचा दिया है। तो मैं अब जाता हूं। ठीक है, ध्यान से जाना। इतनी जल्दी क्यों? शाओवान, मेरा इंतजार करो। आंटी तुम्हारे लिए आंटी के बनाए आड़ू का रस लाती हूं, तुम चक्कर देखो। शाओवान, जल्दी चखो, आंटी ने कैसा बनाया है। आंटी, मुझे क्यों लग रहा है ये तो शराब है। अरे बूढ़े, क्या तुमने शराब गलत जगह रख दी है? गाड़ी चलाते समय शराब नहीं पीनी चाहिए। छावन, जल्दी मत जाओ। मैं तुम्हारे अंकल को बड़ी मछलियां पकड़ने भेजूंगा, आज घर पर ही खाना खाएंगे। चलो चलो चलो। लगता है मेरी माँ तुम्हें सचमुच पसंद करती हैं। तो क्यों ना तुम यहां खाना खाकर जाओ। हाँ, ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। वन वन, जल्दी से इस मछली को चखो, तुम्हारे अंकल ने अभी पकड़ा है। ये घास काप मछली है, बिल्कुल ताजा है। यह मछली तुरंत मारकर पकानी चाहिए, तभी नरम रहेगी, कुछ लोगों की तरह। सही इंसान मिल जाए तो जल्दी करो, वरना यह मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। वनवा, जल्दी इस मछली को चखो, तुम्हारे अंकल ने अभी पकड़ी है। ये ग्रास काप बिल्कुल ताजा है। यह मछली ताजी पकड़कर तुरंत पकानी चाहिए, तभी नरम रहती है, कुछ लोगों की तरह। सही इंसान मिल जाए तो मौका पकड़ना चाहिए, वरना यह मौका गया तो दोबारा नहीं आएगा। आंटी, यह मछली बहुत स्वादिष्ट है, तुमने होटल से भी बेहतर बनाई है। पसंद आई तो खूब खाओ। शी जिन, ये बच्चा बचपन से ही ईमानदार है। सर्दियों में पड़ोसियों के लिए पानी भरता था, अब तो नौकरी करता है, फिर भी गांव की चिंता करता है। मेरी जबान अच्छी बातें कहना नहीं जानती। जिन, जल्दी से वानवान के लिए पानी लाओ। तुम यूं बेवकूफों की तरह बैठे क्या कर रहे हो? अभी तो तुम बड़े मजे से खा रहे थे। वानवान, देखो, और ईमानदार भी है। वानवान, तुम्हारे घर का क्या काम है? हमारा परिवार छोटा सा धंधा करता है, घर में बस मैं अकेली हूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में भी तो शिजिन यही एक बेटा है। तुम दोनों एक साथ हो तो ये तो किसी चित्र से निकले जैसे लगते हो, मैं देखते ही खुश हो जाता हूं। वो आंटी, आपने बहुत तारीफ कर दी। माँ, आप क्या कर रही हैं? उसे डराओ मत, मैं तो सच कह रही हूं। वन वन, अगर जिन ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, बुआ तुम्हारी ओर से उसे सबक सिखाएगी। वो बुआ, तुमने बहुत तारीफ कर दी। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? उसे डराओ मत, मैं तो बस सच बोल रही हूं। वन वन, अगर जिन ने तुम्हें परेशान किया तो तुम आंटी से बस यही कहना, आंटी तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, शी जिन बहुत अच्छे इंसान हैं। ये पड़ोसी है ना, अंकल झाग ने कहा है कि उन्हें हम दोनों से कुछ काम है। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं ये बात भूल ही गया था। तुमने बहुत अच्छा खाया। अरे नहीं माँ, मैं अभी झाग से मिला था, उसने तुमसे मिलने की बात नहीं कही। अरे, उस समय झाग ने मुझसे यही कहा था, तुम नहीं थे। उसकी अच्छे से देखभाल कर दी। अगर तुमने उसकी अच्छे से देखभाल नहीं की, वापस आने पर मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। नहीं, मेरे माता पिता ऐसे ही हैं, तुम बुरा मत मानना।
अरे हाँ, तुमने कहा था कि मुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तुमने पहले कहा था पहाड़ के पीछे बाग लगाने का। मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूं साथ काम करें। तुम सामान दो और फिर मैं बिक्री संभालूंगा। इस तरह तुम्हें क्या लगता है, ठीक है? क्या तुम अब मेरे आड़ू बेचने में मेरी मदद करोगे? हाँ, और साथ ही और सस्ते में तांत परिवार पैसा लगाएगा, गांव के लिए सड़क बनाएगा, पानी की टंकी और कोल्ड स्टोरेज भी बनाएगा। तो इस तरह तुम्हारे लिए आड़ू बेचना आसान होगा और साथ ही सुविधा होगी गांव वालों को सामान ढोने में, फसलों की ओर आने जाने में। और कीमत की बात तुम चिंता मत करो, मैं तांत परिवार की तरफ से कह रहा हूं, मैं तुम्हें जरूर दूंगा एक संतोषजनक जवाब। ये हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। पहले मैं गांव वालों की तरफ से। अरे हाँ, और एक बात, वो वाला दादाजी अक्सर तुम्हारी चर्चा मुझसे करते हैं। दादाजी अभी भी यही सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए पिछली बार जब तुम हमारे घर से वापस चले गए थे, तब से वह लगातार मुझसे तुम्हारी बात करते रहते हैं। पूछो कब फिर ले चलोगे मुझे घर खाना खिलाने। मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, जो भी हो, एक दिन का नाटक भी तो नाटक ही है। नहीं तो कुछ और देर नाटक कर लेते हैं। और कर लेते हैं। कितने दिन? कुछ दिन ही सही। मेरे दादाजी को मानसिक तैयारी करने दो और सीधे बाद में गांव में सड़क बनाने का काम, बांध और कोल्ड स्टोरेज बनाना, और भी बहुत विवरण तय करने बाकी हैं। हम एक दूसरे के साथ थोड़ा और समय बिताएं, इससे आगे के काम भी आसान होंगे। तुम क्या सोचते हो? अब तुम मेरे बॉस हो, मैं तो तुम्हारी ही सुनूंगा। तो फिर बात तय हुई। ठीक है। अब शाम हो गई है, मैं पहले चलता हूं। तुमने शराब पी है? क्या गाड़ी चला सकते हो? मैंने चालक साथ लिया है, चालक गाड़ी चला सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। अच्छा, तो मैं अब चलता हूं। हाँ, रास्ते में ध्यान रखना। हाँ, अलविदा। आ गया, लगता है फिर कोई नया खजाना मिल गया है। यह जेड पेंडेंट हालांकि सिर्फ जहर दूर करने और मन को शुद्ध करने की शक्ति है। कुछ न होने से तो बेहतर ही है। अभी लिंगवान को पवित्र आर के बारे में बताया था। इतनी सारी दिव्य मिट्टी अचानक आ गई। लगता है हम पहाड़ के पिछले हिस्से को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैंने अभी लिंगवान को दिव्य आड़ू के बारे में बताया था और इतनी दिव्य मिट्टी आ गई। लगता है हम पहाड़ के पिछले हिस्से को पूरी तरह से सुधार करना होगा। हे भगवान, ये काम मुझे दे दिया गया। अगर ये दोनों चीजें नहीं माने तो क्या करें? ये जादुई सामान काम करेगा भी या नहीं? मैं तो भागना चाहता हूं। महान साधु भी शायद मुझे माफ न कर सके। ये तो महान साधु ने मुझे सौंपा कार्य है। तुम लोग मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो उस शिजिन नामक लड़के को दो जिसने युवराज ली का अपमान किया। जाओ, उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराओ। इस साधना परिवार की बेटी। सोचा न था यहां इतनी साधना ऊर्जा है। और ये आड़ू के पेड़ देखो, ये सब इंसानों ने लगाए हैं। क्या ये संभव है? किस महान साधक का एकांत स्थान है? ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मेरे लिए परिवार ही नहीं, एक अमरता चाहने वाला परिवार है, बल्कि कुछ एकल साधकों की शक्ति भी अभी भी कम आंकने वाली नहीं है। कितना प्रबल विनाशकारी आभा है। यहां एक दुष्ट साधक है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कितनी प्रबल दुष्ट ऊर्जा है। यहां एक दुष्ट साधक है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कितना बेकार है। अभी मिले और बेहोश हो गए। मैंने अभी पूछा भी नहीं वो मूर्ख शीजिन कहां रहता है। अरे बूढ़े, लेकिन मुझे बिल्कुल दोष मत देना। अगर तुमने शुरू में ही शांति से पहाड़ का पिछला हिस्सा मुझे दे दिया होता तो इतनी समस्याएं कहां होती। मुझे इस तरह योगा मास्टर ली द्वारा सीधे नाक पर डांट खानी पड़ी। ये बकाया सारा तुम्हारे सिर आएगा। आज तो मैं तुम्हें उन दोनों का भोजन बनवाऊंगा। चल जाओ। रुको, कौन है? दुष्ट प्रेत, निर्दोष लोग, मैं तुझे यही दंड दूंगा। ये पीली बालों वाली लड़की कहां से आई? हमारे मामले में दखल देने की हिम्मत? हमला करो।
इस छोटी लड़की को फाड़ दो। दुष्ट आत्मा, मेरे सामने ऐसा साहस! क्या ये लड़की भी देवी है? जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी की कमी नहीं होगी। मैं पहले चलता हूं। दुष्ट साधक, मत भागो। ये उम्मीद नहीं थी। ये कठपुतली के शरीर पर है। चूंकि यह एक कठपुतली है, अपने नियंत्रक से अलग हो गई है। बस इसके तावीज को नष्ट करो और यह हिल भी नहीं सकेगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा दुष्ट तावीज। अब तो बस तुम ही बचे हो। बाप रे, जहर का असर हो रहा है। अच्छा हुआ बस डर के बेहोश हुई है। अभी सबसे जरूरी काम गांव के जानकार व्यक्ति को ढूंढना है। ये कौन है? क्या यही वो बई का और जिन में बताई गई चीज है? हूदू, किताब में लिखा है, पहले त्वचा पर हमला करता है, फिर हड्डियों और नसों को खाता है, आखिर में दिल तक पहुंच जाता है। कितने क्रूर है। ये तलवार, इसमें तो स्वर्गलोक जैसी ही ऊर्जा है, बस बहुत ही कम है। क्या ये लड़की भी अमरता का मार्गी है? तुम कैसे जल उठे? तुम भी स्वर्गलोक की वस्तु हो। विष का उपचार और मन को शांति। क्या सच में इस विष का भी इलाज कर सकते हैं? युवती, तुम भाग्यशाली हो। साधारण व्यक्ति इस विष से ग्रस्त हो जाए तो आधे दिन भी नहीं टिक पाए, लेकिन तुम सीधे मेरे सामने आ गई। दिव्य लोक का निर्माण। यह जेड पेंडेंट वाकई बहुत अच्छी चीज है। इसने उसके शरीर का सारा जहर पूरी तरह साफ कर दिया। अरे नहीं महिला, पहले बात कर लें। जल्दबाजी मत करो। तुम कौन हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मेरे घर के सामने बेहोश पड़े थे। तुम्हारे शरीर में जहर फैल गया है। अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। बदले में तुमने एहसान का बदला बुराई से दिया। अभी मैंने बहुत अशिष्टता की। कृपया महोदय मुझे क्षमा करें। मेरा नाम लिंजिया उजू है। महोदय, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार यह मेरे सामने हुआ है। तुम ही बताओ, तुम इस जहरीले शव विष के शिकार कैसे हुए? मैं चुपके से अपने परिवार से अभ्यास के लिए निकला था। कल रात तुम्हारे गांव से गुजर रहा था, तब अचानक देखा कि तुम्हारे गांव में 2 शव पुतले हैं। मैंने उसे मार डाला, लेकिन मैं भी अनजाने में जहर की चपेट में आ गया। शुक्र है कि राजकुमार ने बचा लिया। नहीं, ऐसी चीज आई कहां से? हाँ, कल मैंने हाथ उठाने से पहले सुन रहा हूं कि वे कह रहे हैं किसी को ढूंढ रहे हैं। शीजिन, मैं मैं नहीं, यह मेरे लिए ही था। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तुमने मेरी एक मुसीबत दूर कर दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप, बड़े भाई, इतनी आसानी से लाश के जहर को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि आप, बड़े भाई, निश्चित ही एक अमर साधक हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं? तीनों प्रमुख कुलों में से कौन सा कुल है? कुलों में भी साधना होती है क्या? पूर्वज को नहीं पता। क्या ये कहना है पूर्वज एक स्वतंत्र साधक हैं? सोचा नहीं था। मैं वास्तव में मिल गया। जीवित स्वतंत्र साधक। स्वतंत्र साधना करने वाले सब मर गए। बिल्कुल। अरे, मेरे परिवार के बुजुर्ग कहते थे